अमेरिका के एक न्यायाधीश अपनी मीटिंग में कहीं बाहर जाने की जब तैयारी कर रहे थे तब उन्हें आभास हुआ कि समय तो थोड़ा है, पर फिर भी मैं ड्राइवर को साथ ले जाता हूं, मैं समय पर पहुंच जाऊंगा। ड्राइवर से कहा, गाड़ी निकालो और मुझे ठीक इतने बजे अपनी मीटिंग में पहुंचना है। अब ड्राइवर ने गाड़ी निकाली और वे अपने स्थान पर जाने के लिए जब बढ़े आगे तो उन्होंने देखा कि रास्ते में जाम लगा हुआ था। अब जाम की समस्या तो सब जगह ही हुआ करती है, कारण चाहे कोई भी हो, परंतु अमेरिका में एक बात और है कि वहां पर जाम कितना ही हो, आपको लाइन में ही चलना पड़ता है। आप उस लाइन को तोड़कर दूसरी लाइन में नहीं आ सकते। पर जब ड्राइवर ने सोचा कि यदि मैं इसी लाइन में चलूंगा तो मैं न्यायाधीश महोदय को कभी भी समय पर इनकी मीटिंग में नहीं पहुंचा सकूंगा। उन्होंने जैसे ही थोड़ा सा आगे पीछे गाड़ियां हुई, थोड़ा चली, तो उन्होंने अपनी लाइन को तोड़ दिया और दूसरी लाइन से आगे बढ़कर वे अपने जहां उन्हें जाना था मीटिंग में वहां पर पहुंच गए। हालांकि समय पर पहुंच गए। मीटिंग अटेंड की न्यायाधीश ने, सारे कार्य अच्छी प्रकार से जब हो गए तब न्यायाधीश जब वापस आ रहे थे और ड्राइवर गाड़ी चला रहे थे तब न्यायाधीश महोदय ने देखा कि पास में ही जहां से वे गुजर रहे थे एक पुलिस स्टेशन पड़ता था। तब उन्होंने ड्राइवर से कहा कि गाड़ी को पुलिस स्टेशन में ले चलें। ड्राइवर ने गाड़ी पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ी कर दी। वहां के दारोगा साहब न्यायाधीश को देखते ही पहचान गए और जी हुजूरी करने लगे और उनका स्वागत किया और कहने लगे, आइए जनाब, आपका स्वागत है, अंदर आइए। जब न्यायाधीश कहने लगे कि दरोगा जी, एक आपके पास चालान का जो रेशो होता है वो उस रेशो को देखकर बताएं। आप अपनी लिस्ट में देखें कि यदि कोई लाइन तोड़कर दूसरी लाइन से क्रॉस करके जाता है तब उस पर कितना चालान होता है। दारोगा ने झट से बता दिया। उन्होंने सोचा कि न्यायाधीश उनकी परीक्षा ले रहे हैं। उन्होंने कहा, जी $5। तब न्यायाधीश ने कहा कि ये जो गाड़ी है इस गाड़ी का चालान करें और $5 की रसीद काट दें चालान करके, और $5 का जुर्माना मैं अदा करता हूं। दारोगा जी कहने लगे, जी आप क्यों जुर्माना अदा करेंगे? बोला, हमारी गाड़ी ने भी आज लाइन को तोड़ दिया है और मैं इसका जुर्माना अदा करना चाहता हूं। बस दारोगा जी कहने लगे, तो फिर क्या हुआ? कभी कभी ऐसा हो जाता है। आपको यदि जल्दी में जाना है और ऐसा वाकया हो गया, मीटिंग अटेंड करनी है, तब आपको जुर्माना देने की क्या जरूरत है? न्यायाधीश ने कहा कि जुर्माना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि मैं अपने साथ ही इंसाफ न कर पाऊंगा तो मैं दूसरे लोगों का इंसाफ कैसे करूंगा। मेरे मन में बस यही एक बात
कचोटती रहेगी, मैं दूसरों का इंसाफ करने से पहले मेरे मन में ये बात आएगी कि मैंने भी तो लाइन को तोड़ा था। दरोगा ने चालान काटा और 5 रुपए न्यायाधीश ने क्षमा करवाए, $5। अमेरिका में $5 ही चलते हैं। अब ड्राइवर साहब जब उनको लेकर के चलने लगे तब कहने लगे कि जी आपकी ईमानदारी तो बहुत ही बेहतरीन है, पर आप जो है इस ईमानदारी के लिए वहां पर कोई था नहीं, किसी ने आपको देखा नहीं, पर उसके बावजूद भी आपने यह अपने $5 जमा करवाए। आपकी ईमानदारी काबिले तारीफ है। सभी को आपकी ईमानदारी के प्रति आप ऐसी सोच विचार रखना चाहिए, तो सारी दुनिया बदल सकती है। दोस्तों, ये सब बातें मैंने आपको क्यों बताई, इनका एक बहुत बड़ा कारण हुआ करता है। हम अपने जीवन में जहाँ भी असफल होते हैं वहाँ हम यही सोचते हैं कि हमें कोई नहीं देखता, हमें कोई नहीं जानता, और हम गलत काम कर बैठते हैं, और ये गलत काम पूरे जीवन भर के लिए हमें परेशान करता रहता है और हमारे कार्यों को पूर्ण नहीं होने देता है। आज मैं एक छोटा सा उपाय आपको बताऊं, सब दुखों का अंत 5 मिनट में कैसे होगा। इससे पहले कि मैं बताऊं, आप सिर्फ वीडियो को में जो कमेंट्स आता है लिखते हैं, उसमें जय माता दी, जय सिया राम, हर हर महादेव लिखते और वीडियो को लाइक कर लें। इतना सा तो आप कर ही सकते हैं। दोस्तों, हम एक बात यदि बखूबी जान लें कि हमें कोई नहीं देखता, पर परमेश्वर देखता है। परमेश्वर देखता है। आपने कई बार देखा होगा कि हम कोई भी गुनाह या अपराध करते हैं तब अपने मन में आत्मग्लानि महसूस करते हैं। परमेश्वर हमें हर वक्त देखता रहता है। तो दोस्तों, जब परमेश्वर हमें हर वक्त देखता रहता है तब आपको परमेश्वर से कुछ मांगने की आवश्यकता क्यों? फिर आपके कर्म ही आपको आगे बढ़ाएंगे। बस आपने केवल और केवल परमेश्वर का धन्यवाद करना है। और ये करना कैसे है? रोजाना जब आप उठते हैं तब उठने के बाद जैसे ही आप अपना बैठते हैं, आराम से बैठते हैं, तो उस वक्त बस आप अपने आप को देखिए, आप अपने दोनों हाथों को देखिए और सोचिए कि ऐसे भी लोग हैं जिनके हाथ नहीं हैं, और ईश्वर को धन्यवाद दीजिए कि हे प्रभु, मेरे तो दोनों हाथ सलामत हैं, आपकी असीम कृपा है। अब अपने दोनों पैरों को देखिए और फिर आप अपनी नजर दौड़ाइए जिनके पैर नहीं है, एक पैर नहीं है, 2 पैर नहीं है, तब ईश्वर को धन्यवाद दें कि हे प्रभु, मेरे तो दोनों पैर सलामत हैं। आप अपनी आंखों को देखें, मेरी दोनों आंखें सलामत हैं। आप अपने कानों को देखें, मेरे दोनों कान सलामत हैं। आप अपनी बुद्धि को देखें, मैं अपनी बुद्धि से सारे काम कर सकता हूँ। दोस्तों, जब आप अपने ऊपर से नीचे अंगों का निरीक्षण करेंगे तब आप पाएंगे कि ईश्वर की मुझ पर बहुत बड़ी कृपा है। और दोस्तों, यह 5 मिनट, यह आपका केवल और केवल यही ईश्वर के प्रति विचार और धन्यवाद होना चाहिए कि हे प्रभु, आपने हमें सब कुछ दिया है और मैं इन सब को पाकर के धन्य हो गया हूँ। मैं आपका ऋणी हूँ, मैं आपका ऋण कैसे उतार सकता हूँ। दोस्तों, आप इस प्रकार की भावना जब रोज अपने पास में ईश्वर के प्रति सोचने लगेंगे, रोजाना ऐसी विचार करने लगेंगे, तब दोस्तों एक सकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर पैदा होने लगेगी और आपको वही ऊर्जा
आपके हर काम करवाएगी। आप ना कभी गलत काम करेंगे, और दोस्तों जो काम करेंगे वो पूर्ण ऊर्जा के साथ करेंगे, और जो आप काम करेंगे वो काम कभी रुकेगा भी नहीं। आज नहीं तो कल पूरा अवश्य होगा। दोस्तों आजमा करके देख लेना, यह छोटी बात नहीं है। इन बातों को जब अपनाएंगे तब आप अपने जीवन में एक सकारात्मक बदलाव पाएंगे, और आप देखेंगे कि आप का सब कुछ धीरे धीरे करके बदलने लग गया है। आप अपने आप को कमजोर महसूस नहीं करेंगे, एक शक्तिमान की तरह महसूस करने लगेंगे। ईश्वर के प्रति रोजाना धन्यवाद का एक 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट का एक सकारात्मक धन्यवाद अवश्य दें, और अपने जीवन को बदलें। दोस्तों किसी ने सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब कर लें, घंटी को दबाकर आल को दबा दें। अच्छा लगता है वीडियो को शेयर करें। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।